हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आकांक्षा सैनी क्राइम स्टोरीज के अब होगा हर जुर्म का पर्दाफाश के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह एक मजबूर और गरीब टैक्सी ड्राइवर साजिश में फंसकर जुर्म का रास्ता अपना लेता है और फिर उसके सहारे शुरू होता है मर्डर्स का सिलसिला। इसके आगे क्या होता है, आइए देखते हैं कहानी के अगले भाग में। कहाँ गायब हो गया यार? किधर गायब हो गया? धरती निकल गई कि आसमान खा गया? चलो सर, अमरीक की बात सही है कि वो ज्यादा पिया करता था, रोड क्रॉस कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। लेकिन सर अनिल सर, वो तो ज्यादा पिया ही नहीं करता था सर, बहुत कम पीता था सर वो। तो कहाँ गायब हो गया वो यार? कहाँ गायब हो गया? बोल यार। अरे मुझे क्या पता, मैंने उसको वहीं ड्रॉप किया था जहां रोज ड्रॉप करता हूँ। लेकिन सर ये मोबाइल मेरे गाड़ी में छोड़ गया था, वो शायद भूल गया होगा। अभी अभी अमरीक की मौत हुई तो सदमे में है, शायद अकेला कहीं निकल गया होगा सर। मिस्टर अनवर, अमरीक को कहाँ छोड़ा था आपने लास्ट टाइम? मैम मैंने उसे नहीं, उसने मुझे छोड़ा था और टैक्सी लेके घर गया था। एक मिनट था मत। टैक्सी में क्यों? उससे दरअसल परसों चांदी बार में हमने खूब दारू पी थी, लेकिन वापस आते वक्त मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। हम सबने टैक्सी बुला ली थी। लौटते वक्त सबसे पहले एंथनी उतर गया। वो अमरीक बहुत ज्यादा नशे में था, वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। इसलिए अनिल ने मुझे कहा था पहले अमरीक को घर छोड़ना और फिर तू जाना। लेकिन कुछ टाइम बाद अमरीक को होश आ गया था, वो बिल्कुल फिट था। तो इसलिए अमरीक ने मुझे पहले घर छोड़ा और फिर टैक्सी लेके घर गया। तो फिर वो हाईवे पे कैसे मर गया? एक नंबर का बेवड़ा था अमरीक। पीने के बाद उससे कुछ भी समझ में नहीं आता था मैम। लास्ट वीक उसने मुझ पे उल्टी भी कर दी थी। दोबारा पी लिया होगा उसने, रोड क्रॉस करने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया होगा। ऐसा तो हम भी सोच रहे थे, पर आपके अपने दोस्त के विचार जानकर हमारे विचार ही बदल गए। धमकी भी दी होगी तुमने अमरीक को? हाँ, धमकी दी थी मैंने। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कि उन दोनों को मैंने मारा है? कमाल है, दूसरे की बात हमने की ही कहा मिस्टर एंथनी। सर हम चार पिछले 20 सालों से दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी है। सर सभी दोस्तों में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। आई थिंक ये हर जगह होता होगा सर, नॉर्मल है। हो तो सकता है। कल रात क्या हुआ था? कल रात सर मैं, अनवर और अनिल अमरीक की मौत का मातम मना रहे थे। हम सब दुखी थे बहुत, लेकिन अनिल कुछ ज्यादा इमोशनल था, तो हमने सोचा कि घर जाना ही बेहतर है। तो मैंने एंथनी को और अनिल को वहीं छोड़ा था जहां मैं दोनों को रोज ड्रॉप करता हूँ। जी। और अनिल गायब है कल रात से ही। ठीक है, आप लोग रिपोर्ट लिखवा दीजिए, मिसिंग रिपोर्ट। 24 घंटा हम लोग वेट करते हैं, तब तक आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो हम लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप लोग जा सकते हैं। अच्छा हुआ मर गया अमरीक। तुम्हें दुख नहीं है? दुख क्यों होगा? खुद तो कुछ करता नहीं था और ना किसी और को करने देता था। तुम पे भी शक करता था। उससे कभी कोई सुख नहीं मिला, ना तन का और ना मन का। डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना। तभी तो जिंदा हूं, वरना तो कब की मर गई होती। तू क्यों मरेगी सिस्टर? हाँ, मरेगा वो जिसने तुम्हें दुख दिया है।
वैसे अनिल की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी है हम लोगों ने, जल्दी मिल जाएगा वो। और तू चिंता मत कर, तेरा भाई भी जिंदा है। ओके? लेकिन अमरीक कह रहा था कि क्या कह रहा था? छोड़ो ना, मेरे लिए चाय बना के ले आओ ना। भाई को चाय नहीं पिलाओगी? लाती हूँ भैया। प्लीज। भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि मुन्ना का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में हो गया है ना भैया। और तेरी शादी भी इतने बड़े घर में हो रही है। राज करेगी राज उस घर में। एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? असल में पिछले कुछ समय से मेरी दाईं आंख फड़क रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अपशगुन होने वाला है। सच बताएंगे, ये पैसे आपको सच में लॉटरी में मिले हैं या फिर आप किसी गलत रास्ते पे चल पड़े? अरे क्यों शुभ घड़ी में अशुभ बातें कर रही हो? हाँ, मेरे पापा मुंबई में ना सारी उम्र टैक्सी चलाते हुए मर गए और बॉम्बे से मुंबई बन गया। पर कभी भी किसी टैक्सी या ऑटो चलाने वाले की किस्मत इतनी तेजी से नहीं बदली है। और आपको अचानक से 6 लाख की लॉटरी लग गई। सच में हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं या फिर बहुत बड़ा दुख आने वाला है? अरे पत्नी श्री, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। हाँ, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और मैं होने भी नहीं दूंगा। हाँ, बिस्किट खा लो बेटा। एंथनी, ओ अनवर साहब, आइए बैठिए बैठिए। ओ पैक ग्लास रेडी है? दीजिए। Cheers. Cheers. बोल एंथनी, क्यों बुलाया मुझे? गुड क्वेश्चन, आंसर देता हूं मैं भी। अनवर साहब, तो अनवर मैं ये कह रहा था कि अब हमको पार्टनरशिप को ना खत्म कर देना चाहिए और बिजनेस को आधा आधा बांट लेना चाहिए। क्यों? सही बोल रहा हूं ना मैं? क्योंकि अमरीक अभी रहा नहीं और अनिल का लौटना मुश्किल है। अनिल की फैमिली को तो मैं संभाल रहा हूं, अब उसकी बीवी मेरी बहन है ना? और तू अमरीक की फैमिली को संभाल रहा है ना? उसके मरने से पहले भी और उसके मरने के बाद भी। तू तो LIC पॉलिसी निकला यार। देख एंथनी, मैं अब तू देख, मैं तुझे दिखाता हूं। सॉरी यार, आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। क्या है ना, अमरीक ने मुझे बताया था कि तेरा और ईटा का कुछ चक्कर है ना? है ना? तो बेटर ये है कि वक्त ना जाया करते हुए इज्जत से हम अलग हो जाए तो बेस्ट है, राइट? अगर तुझे लगता है तो प्यार से हो तो ठीक है, वरना वार से आई डोंट माइंड, आई एम रेडी फॉर वार ऑल्सो। ठीक है एंथनी, देख मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हक तेरा है, आज नहीं तो कल ये हक मुझे तुझे देना ही था, राइट? ठीक है, मैं सारे पेपर्स बनवा के तुझे बुलाता हूँ, साइन करके लेके जा। बनवाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये देख बनवा के लाया हूं मैं। तू सिर्फ पढ़ ले, साइन कर ले और वापस दे जा, ठीक है? पढ़ ले आराम से।
तो भिजवा दो उस एंथोनी को भी वहां जहां तुमने अनिल और अमरीक को भेजा है। वो तो साला जानता ही नहीं है कि मैं कितनी खतरनाक हूं। अगर जीत उसकी हुई ना तो मैं उसकी इमोशनल बहन, पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊंगी। और अगर जीत तुम्हारी हुई ना तो मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर बन जाऊंगी। और इसे कहते हैं डबल गेम। दिमाग मेरा और करोगे तुम। तुम्हें पता है हम दोनों ना एक दिन पूरी दुनिया पे राज करेंगे, पूरी दुनिया पे। डार्लिंग, तुम हो तो मैं हूं, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं। पर तुम्हारा उस गीता के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? ओह पागल हो क्या? तो देखा आपने दोस्ती में किस तरह अमानत खयानत में तब्दील हो जाती है। जब भरोसे की दीवार टूटती है तो रिश्तों में दरार आ जाती है, और यही दरार रिश्तों को किस तरह से बर्बाद करती है, आइए देखते हैं। ये ले भाई, मैंने साइन कर दिया। अच्छा किया, अकलमंदी की तूने, थैंक्स। एंथनी, हम दोनों इतने सालों से दोस्त रहे, बिजनेस पार्टनर्स रहे, हमेशा एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े रहे, हम पे आला हम निवाला। और आज तू सारे रिश्ते नाते तोड़ के जा रहा है। भाई मैं तेरे लिए बोतल लाया हूं, आखिरी बार अपने दोस्त के साथ 2 जाम नहीं मारेगा? तू धोखेबाज है। तुझ पे भरोसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, 2 पैक मार लेते तेरे साथ में, मना? तू पेपर्स चेक कर। ओह, पैक मैं बनाता यस, हूं। दैट्स अ गुड जॉब। ओह ग्रेट, क्या बात है। परफेक्ट, क्या बात है। क्लॉजेस, ओके गुड। साइन किया है ना? चेक कर ले। हाँ, साइन भी किया है, क्या बात है। अब बनता है तेरे साथ 2 पैक मारना, राइट? अब तो मैं जरूर पीऊंगा। ये Cheers. We will party. Yeah. एक पैक और हो जाए यार। कौन सा ब्रांड है यार? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। गाड़ी में एंथनी की लाश है, ठिकाने लगाना होगा। आ जाओ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी जान बचा ली सर। उस कमीने ने इतना डेंजरस पॉइजन पिला दिया था सर कि किसी का भी बचना नामुमकिन था सर। लेकिन आपने मुझे एंटी पॉइजन डोज पहले ही पिला दिया था। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ साथ थैंक यू उस गार्ड का भी बोलो मिस्टर एंथनी, जो वक्त रहते सच का पता चल गया।
नहीं तो तुम अभी किसी कॉफिन में होते और या तुम्हारी लाश कहीं गायब होती। समझे? क्या आपने अनवर को अरेस्ट किया सर? एक तरह से समझ लो वो अरेस्ट हो गया है। उससे पहले कि उसके पीछे जो दिमाग है उसको पकड़ना जरूरी है। आई मीन रिमोट कंट्रोल। वो भी बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा। साली, तू मेरे अनवर को मुझसे छीनेगी? तेरी इतनी हिम्मत! कोई फायदा न को। जिसको तुम रीता समझ रही हो वो तकिया है। चौंक गई गीता मैडम? तुम्हारे प्लान के हिसाब से ये अनवर मर्डर करते रहता और अमित लाश को ठिकाने लगाता और तुम लोग जीवन भर बचे रहते, मजे करते। कानून को खेल समझ रखा है तुम लोगों ने, हैं? जिस अमित को तुमने फंसाया वो अमित एक दिन मेरे पास आया और अपनी आप बीती सुनाई। उससे पहले अनवर, हे अनवर, इसकी मूर्खता से रोड एक्सीडेंट को मैंने कत्ल समझ गया था और शक ये एंथोनी पे करता हुआ, और भोला और मासूम बना अनवर पे नहीं, समझे? तभी अमित ने मेरा रास्ता आसान कर दिया और मैंने एक प्लान बना दिया और रीता और एंथनी को बचा लिया। काश अमित एक दिन पहले या सेम डे मेरे पास आता तो आज अनिल बचा होता। मिस्टर एंथनी। जी सर। आज के जमाने में अपने भाई बहन सगे कोई अपने नहीं होते, इसलिए बी केयरफुल। जी सर। सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स अ लॉट। चलो सब लोग पुलिस स्टेशन चलो। तो फाइनली अनवर यहाँ सलाखों के पीछे बंद है और गीता वहां लेडीज सेल में बंद है। ये एंथनी का नसीब देखो, कानून पूरा बिजनेस उसका हो गया। अब ये एंजॉय कर रहा होगा, बहुत नसीब अच्छा है उसका। और शायद अभी हो सकता है अनवर के दिए हुए पेपर्स को जला रहा होगा।
अच्छी कहानी है। बिल्लू के बंदर बाट में बंदर का ही फायदा होता है। अनवर ने आधा बिजनेस तो मेरे नाम पे कर ही दिया था, बट थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आपने मुझे पूरे बिजनेस का मालिक बना दिया। लव यू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आई लव यू, आई I लव यू love you. सो मच। आई लव यू टू I मेरी love जान, you. आई लव यू सो मच। अच्छा किया तुमने सही समय पे मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि अनवर मुझे मारने वाला है। वैसे वो काम तो हमारा ही कर रहा था और हम दोनों भाई बहन बनने का नाटक कर रहे थे, राइट? सबको लग रहा था कि हम दोनों भाई बहन हैं। सबसे बड़ी गलती उसने यहीं पे कर दी कि उसने मुझे जहर दिया, है ना? अनवर ने अपने लिए और गीता के लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया। और अब हम दोनों बिजनेस पार्टनर के साथ साथ लाइफ पार्टनर भी हैं। यस, गिव मी हग बेबी। लव यू सो मच। लव यू टू। कोई भी मर्डरर परफेक्ट मर्डरर नहीं होता। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें मुजरिम को कुछ वक्त के लिए जरूर लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन मुजरिम चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई ऐसी चूक जरूर करता है जिससे कानून के हाथ उसकी गर्दन को दबोच लेते हैं। क्राइम नेवर पेज। इसलिए क्राइम करने से पहले यह सोचना बहुत जरूरी है कि खुद को क्राइम करने से रोका कैसे जाए, वरना अंत या तो जेल की सलाखें हैं या फिर फांसी का फंदा। इसी एडवाइस के साथ मैं आकांक्षा सैनी आपसे विदा लेती हूं। मिलूंगी एक बार फिर से नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक आप रखिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल।